विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारे में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने हापुड़ रोड पर रैली कर अपनी चुनावी तैयारियों का आगाज कर दिया। अब बारी है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की। इन दलों की रैलियां इस माह के अंत तक होगी। सभी पार्टियों के नेता पदाधिकारी रैली की जनसभाओं की तैयारियों में जुटे हैं और 23 अक्टूबर को बाद से जिले में सियासी पारा भी चढ़ जाएगा। वहीं 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो जैन चौधरी मेरठ आएंगे, जहां आशीर्वाद जनसभा के जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूकेंगे। जैन चौधरी ने आशीर्वाद पद की शुरुआत अपने दादा की जन्मस्थली से की थी, जहां उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया था कि उनकी सरकार आने पर किसानों से लेकर मजदूर तक के हर वर्ग के लिए काम किया जाएगा। जिस तरह रणभूमि में उतरने से पहले क्षत्रिय पूजा करता है, परिवार के अपने बड़ों का आशीर्वाद लेता है और फिर तिलक लगाकर रणभूमि में कूद पड़ता है। अगर हमें इस देश में सामाजिक परिवर्तन की नई लहर पैदा करनी है, अपने इस प्यारे प्रदेश में तरक्की लानी है, खुशहाली लानी है, तो इस रणभूमि में उतरने से पहले अपनों का आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है। इसलिए मैं आज आपके बीच आया हूं। उधर अखिलेश यादव भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और लगातार सरकार पर हमलावर भी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने हुकूमत में आने से पहले कहा था कि हम देश के नौजवानों को रोजगार देंगे। अब सरकार को वो सूची भी जारी करके बताना चाहिए कि आखिर अभी तक कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। इसी सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दे रहे हैं और उस समय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया गया था। उस समय भी सूची मांगी थी। आज भी मैं सरकार से सूची मांगता हूं कि जिन करोड़ लोगों को आपने रोजगार नौकरी देने का काम किया है और सरकारी नौकरी दी, कम से कम सूची तो दिखाएं, वो आंकड़े कहां है, वो सूचियां कहां है, किन लोगों को नौकरी दे दी आपने। ये सरकार किसान के खिलाफ है और अगर आप लोकतंत्र में आवाज उठाओगे तो टायर से कुचल दिए जाओगे और टायर से अगर कुचल दिए जाओगे, न्याय मांगोगे तो न्याय को कुचल देंगे। इसलिए मैं आज सब साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब निकल पड़े हैं इस देश का संविधान बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए और किसान को बचाने के लिए। उधर प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव और AIMIM प्रमुख ओवैसी भी लगातार सभाएं कर रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सामाजिक परिवर्तन यात्रा 28 अक्टूबर को मेरठ आएगी। उधर AIMIM चीफ ओवैसी भी 23 अक्टूबर को मेरठ के किठौर में GM कॉलेज में जनसभा करेंगे। समान विचारधारा के और सेकुलर पार्टियों से हमारा प्रयास है सब लोग एक होकर और एक हम बड़े दल से, उसमें प्राथमिकता है हमारी समाजवादी पार्टी और अलायंस करके हमें चुनाव लड़ना है और इसलिए हमारा प्रयास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे। हम पहले ही ये कह चुके हैं कि MY कॉम्बिनेशन से आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। आपको A to Z कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर आप बीजेपी को टफ फाइट दे सकते हैं और तभी जाकर हम योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से रोक सकते हैं। अब ये इन लोगों पर है, मगर अगर ये समझेंगे कि 19% मुसलमान सिर्फ इनको वोट डालता रहेगा और वो हमारे वोटों पर, मुस्लिम वोटों पर राजनीति करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। उधर लखनऊ दौरे पर गई प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमारी पार्टी इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देगी। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को चुनाव में रिजर्वेशन देकर एक बड़ा चुनावी दांव चल दिया है, क्योंकि यूपी में महिला मतदाताओं की संख्या तकरीबन 7 करोड़ के आसपास है, जिसका सीधा फायदा 2022 चुनाव में मिल सकता है। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं
उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूं। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर राजनीति के धुरंधर अपने राजनीति में कितने फीसदी कारगर साबित हो पाएंगे, क्योंकि हर एक दल अपने अपने हिसाब से तैयारियों में जुटा है, लेकिन उनका ये दांव कितना कारगर साबित होगा ये तो आगामी 2022 ही तय कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे, शामली।